नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुफरान और देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज विद गुफरान। चलिए दोस्तों, हम 50 क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे। फटाफट हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा फल है? ए संतरा, बी नींबू, सी आंवला, डी आम। तो इसका आंसर होगा सी आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलवायु परिवर्तन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1992 में, डी 2000 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सी 1992 में जलवायु परिवर्तन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था? ए भारत, बी चीन, सी मिस्र, डी यूनान। तो इसका आंसर होगा बी चीन। चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? हमारा ऑप्शन है ए 1947, बी 1952, सी 1959, डी 1965। तो हमारा इसका आंसर होगा सी 1959 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। हमारा छठा क्वेश्चन है, गोडाउन ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? गोडाउन ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी हड़प्पा, डी रोम। तो इसका आंसर है बी मेसोपोटामिया। गोडाउन ऑफ हिस्ट्री मेसोपोटामिया को कहा जाता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए वाल्मीकि, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी कबीर। तो इसका आंसर होगा सी तुलसीदास। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी माउंटेन एवरेस्ट, डी धौलागिरी। तो इसका आंसर होगा सी माउंट एवरेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी प्रतिभा पाटिल, डी ममता बनर्जी। दोस्तों इसका आंसर होगा ए इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने। गीता का उपदेश किसने दिया था? ए है भगवान श्री कृष्ण, बी भगवान राम, सी भगवान शिव, डी भगवान विष्णु। तो इसका आंसर है ए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ए है हमारा नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। तो इसका आंसर होगा बी स्वीडन। स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, 12वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी है, बी महावीर करमचंद गांधी, सी मोहनलाल गांधी, डी मोहनदास गांधी। तो इसका आंसर होगा ए मोहनदास करमचंद गांधी। 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1952। कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो इसका उत्तर होगा ए 1945 में। 14वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने किस वर्ष में पहला रेलवे स्टेशन स्थापित किया था? ए 1835, बी 1853, सी 1875, डी 1901। तो इसका आंसर होगा बी 1853। 15वां क्वेश्चन, मनुष्य शरीर की मनुष्य 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ए कलाई की हड्डी, बी जांघ की हड्डी, सी रीढ़ की हड्डी, डी जबड़े की हड्डी।
इसका आंसर है जांग की हड्डी, बी होगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, सी ध्यानचंद, डी कपिल देव। तो इसका आंसर होगा ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कोणार्क, सी उज्जैन, डी वाराणसी। तो इसका आंसर होगा बी कोणार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र भारतीय महासागर का हिस्सा नहीं है? ए लाल सागर, बी अंडमान सागर, सी अरब सागर, डी काला सागर। तो इसका आंसर होगा डी काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, ए, बी राजस्थान, सी असम, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां है, भारतीय मुद्रा में जो रुपया का प्रतीक का डिजाइन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बी उदय कुमार। आर के लक्ष्य। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में जो रुपया का प्रतीक का डिजाइन किसने किया था? ए आर के लक्ष्मण, बी उदय कुमार, सी सत्यजीत रे, डी एम एफ हुसैन। तो इसका आंसर होगा बी उदय कुमार ने किया था। हमारा 23वां क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसका आंसर डी होगा। 24वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, ए हाथी, बी सी बाघ, डी गेंडा। तो इसका आंसर होगा सी बाघ। और 25वां क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण किस स्थिति में होता है? मतलब चंद्रग्रहण कब लगता है, इसका मतलब ए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच होती है, सी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, डी जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच होते हैं। तो इसका आंसर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तब चंद्रग्रहण होता है। और 26वां क्वेश्चन है, जन गण मन की रचयिता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी प्रेमचंद। तो जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां है, भारत संविधान में कितनी मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और 28वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले तेल की खोज की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत किस राज्य में सबसे पहले तेल की खोज की गई थी? ए गुजरात, बी आसाम, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा बी असम। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी कोलकाता। तो इसका आंसर होगा ए नई दिल्ली। मानव शरीर में रक्त की शुद्ध किस अंग में होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी फेफड़ा। तो इसका आंसर होगा सी गुर्दा यानी किडनी। 31 हमारा क्वेश्चन है, यानी 31वां क्वेश्चन, भारत किस राज्य में भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ए पंजाब, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। सती प्रथा का अंत करने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा
वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी रण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। हमारा 34वां क्वेश्चन है, किससे हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है? ए वीर सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी छत्रपति शिवाजी महाराज, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा सी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है हिंदू राष्ट्र सम्राट। 35वां क्वेश्चन है, किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ मिलती है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा बी चीन। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु का। 37वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी वियना, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो इसका आंसर होगा गंगा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी असम। इसका आंसर हो जाएगा ए केरल। बहुत मसाला पाया जाता है इसलिए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है वहाँ पे। 31वां क्वेश्चन, धनतेरस का त्यौहार किस देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है? ए गणेश जी, बी लक्ष्मी जी, सी धन्वंतरी, डी कुबेर। इसका आंसर हो जाएगा सी धन्वंतरी। 42वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, बी पृथ्वी की परिक्रमा से, सी सौर ऊर्जा से, डी ज्वालामुखी विस्फोट से। तो इसका आंसर होगा उत्तर ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से। 43वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए गोबी, बी कलाहारी, सी सहारा, डी अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। 44वां क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ए मछली पालन, बी डेयरी उत्पादन, सी अनाज उत्पादन, डी वानिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन। 45वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी, डी इनसैट। इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत ने सबसे पहला उपग्रह बनाया था जिसका आर्यभट्ट नाम रखा था। 46वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ए एच.जे. कानिया, बी पी.एन. भागवती, सी आर.सी. लाहोटी, डी एम.एन. वेंकटचल्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एच.जे. कानिया। 47, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पात्र जेठालाल किस अभिनेता द्वारा निभाया गया? ए दिलीप जोशी, बी शैलेश लोढ़ा, सी मयूर वकानी, डी तन्मय वेकारिया। तो इसका आंसर होगा उत्तर है दिलीप जोशी द्वारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसको जेठा नाम से प्रसिद्ध है वो दिलीप जोशी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ए रसायन विज्ञान, बी भौतिकी विज्ञान, सी चिकित्सा, डी साहित्य। तो इसका आंसर होगा बी भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा सी कोलकाता। 50वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रैंड स्लैम से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी हॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बी टेनिस। चलिए दोस्तों, हमारा 50 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।